मेरे प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि संपूर्ण विश्व में कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके चलते हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फ़ैसला लिया है कि इस संक्रमण को रोकने के लिए या उसमें रोकथाम करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन की एक मुहिम चलाई जाए। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। इसका मकसद ये था कि बेवजह हम अपने घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि हम एक दूसरे से थोड़ा उचित दूरी बनाए रखें, जिससे कि इस वायरस का संक्रमण जो है वो उसकी रोकथाम हो सके। अब जो पुरुष हैं उनको भी इस लॉकडाउन के मद्देनज़र घर में रहना पड़ रहा है। हालांकि बेसिकली घर पर नहीं रहते, क्योंकि वो अपने घर को चलाने के लिए बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं। तो जब ये पुरुष घर में रह रहे हैं, बच्चों का बेसिक काम क्या है? स्कूल जाना, खेलना कूदना, वो भी घर की बाउंड्री के अंदर ही रह गए हैं। तो अब इनका बोर हो जाना, पूरा दिन घर पर रहना, क्योंकि लेडीज़ की तरह तो ये लोग घर पर काम नहीं कर सकते। हालांकि जो करते हैं वो अच्छी बात है कि वो अपनी लेडीज़ की हेल्प करते हैं। तो इसके लिए ये निर्णय लिया गया कि जो दूरदर्शन के चैनल हैं DD1 और DD भारती, इन पर रामायण और महाभारत जो सीरियल हैं उनका प्रसारण किया जाए, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो ये छोटे बच्चे हैं, जो हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, जिन्हें कल्चर की नॉलेज थोड़ा कम मिल रही है, उसके बहुत कारण हो सकते हैं। और दिखाए जाने का ये जो रामायण है, महाभारत है, इनके दिखाए जाने का मेन मकसद जो है वो यही है कि ये अपनी कल्चर को सीख सकें। क्योंकि रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये हमारे भारतवर्ष का इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जिससे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में नए सुधार लाकर और अपने आगे वाली जनरेशन को उनसे सिखा सकते हैं। अब ये जो दोनों सीरियल हैं, रामायण और महाभारत, रामायण का जो निर्देशन किया है वो स्वर्गीय श्री रामानंद सागर जी ने किया है, और महाभारत का निर्देशन किया है श्री B.R. चोपड़ा जी ने। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे इतिहास को इतने सुंदर ढंग से दिखाया है कि उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी किरदार हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वास्तव में ये वो ही हैं जो उस पुराने ज़माने में थे। हर किरदार ने अपना एक अहम किरदार निभाया है। उन्होंने अपने इन किरदारों को सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि जिया है। अब अरुण गोविल जी, जिन्होंने रामायण में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रोल किया है, उन्हें देखकर लगता है कि शायद भगवान राम ऐसे ही रहे होंगे।
दीपिका चिखलिया जिन्होंने देवी सीता का रोल किया है, उनके रोल को देखकर, उनके किरदार को, उनके अभिनय को देखकर लगता है कि वास्तव में देवी सीता वैसी ही रही होंगी। मैंने बचपन में भी कई बार रामायण और महाभारत को देखा है, और जब भी मन करता है तो YouTube पर इनकी कोई ना कोई क्लिप देख लेता हूँ। अब इन दोनों सीरियल्स को देखकर जो मुझे सबसे अच्छा जो किरदार लगा है, जो सबसे अच्छा कह सकते अभिनय जो किया है, वो मुकेश खन्ना जी ने भीष्म पितामह का किया है। पूरे के पूरे महाभारत सीरियल को मुझे लगता है कि भीष्म पितामह के ही दृष्टिकोण से, उनके ही नज़रिए से दिखाया गया है, और लगता है कि वास्तव में अब से इतिहासकारों के अनुसार जो माना जाए वो ये है कि महाभारत युद्ध 5000 साल पहले हुआ था। तो भीष्म पितामह को देखकर, मुकेश खन्ना जी को देखकर लगता है कि वास्तव में भीष्म पितामह ऐसे ही होंगे। कल रामायण का अंतिम भाग दिखाई दिया। उस अंतिम भाग को देखा तो है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक कसक ये भी है कि रामायण में यदि कुछ और कड़ियाँ और जुड़ी हुई होती भगवान श्री राम से रिलेटेड, तो इस रामायण सीरियल के और भी भाग इस कड़ी में जुड़ जाते। हालांकि ये हो नहीं सका। इसके अलग महाभारत सीरियल अभी भी चल रहा है, उसके आगे के भाग दिखाए जा रहे हैं। कल शाम का जो महाभारत का भाग था, उसमें ये दिखाया गया कि दोनों सेनाएं, एक ही परिवार की दो सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं इस युद्ध में। वो कहते हैं कि मुझे और मेरे रथ को आप इन दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाइए, ताकि मैं एक ही सेंटर पॉइंट से दोनों सेनाओं को देख सकूं, क्योंकि दोनों ही और मेरा ही परिवार है। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि मेरे विद्यार्थी आज 12 बजे का जो महाभारत टीवी सीरियल का प्रसारण है उसको देखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस गीता के उपदेश को सुने, उसको समझें, उससे सीखें और उसको अपने निजी जीवन में उपयोग में लाएं। महाभारत का अब तक का भी जितना ये मैंने देखा है, काफ़ी कुछ मैंने उससे सीखा भी है। असल ज़िंदगी के बारे में कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में किस तरह का किरदार निभाना चाहिए। बहुत से प्रश्न ऐसे उठते हैं इस महाभारत में जो आज भी हमारी ज़िंदगियों से जुड़े हुए हैं। मेरे मन में भी कुछ सवाल हैं जो कि मैं अपने गुरु श्री अरविंद शर्मा जी से जल्दी ही संपर्क साधकर उनसे प्रश्न करूंगा। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि हमेशा की तरह वो मेरा मार्गदर्शन करते रहें और आगे भी वो करेंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने मेरा
मार्गदर्शन किया है वो मेरे मार्गदर्शक बने रहे, मेरे रहबर बने रहे। और उम्मीद करता हूँ मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, कि आज आप सारे काम छोड़कर, सारे निजी ज़रूरी काम छोड़कर आज के इस महाभारत सीरियल में दिखाए जाने वाली गीता उपदेश को ज़रूर देखें। धन्यवाद।